वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ठीक है, मार्केट आज जो फाइनल क्लोजिंग हुई मार्केट की बैंक निफ्टी की, ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी आज कैसा रहा। करीब 47,724 पे, ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई 47,724 पे। और दोस्तों इसका जो हाई लगा था करीब 48,000, ठीक है, सॉरी 47,838। इसका जो लो लगा करीब बिल्कुल सपोर्ट पे 47,411 के आसपास, 408 के आसपास सपोर्ट थी, वहीं से मार्केट बिल्कुल घूम गई। तो दोस्तों ऐसा था कि फर्स्ट जो है मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में कोई भी अगर कहीं भी अगर कोई भी न्यूज़ देता है, या अगर मान लो आप टीवी चैनल से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपने जो टेक्निकल व्यू या अपने बिल्कुल आप उसको चार्ट को पढ़ना सीखो और चार्ट को समझना सीखो, समझ के खुद से, ठीक है, जो लगे कि हाँ खुद से अगर सही है आपके लिए, ठीक है, तो उसी पे आप ट्रेड करो या उसी पे आप बिल्कुल वही करो। ये नहीं कि दूसरा कोई भी कुछ बोल दिया, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। आपको मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले लोग बहुत अलग अलग बातें बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी बहुत कोई फंस जाता है, ठीक है, तो फिर ये तो होता है ना कि आपका जो कैपिटल है वो चला जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल देखो, आंख बंद करके कुछ भी काम मत करो। आपको अगर यहाँ करना है तो आप धीरे धीरे ही बढ़ाओ, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट करो। ये नहीं कि एक ही बार, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही बार करोगे आपका सब चला जाएगा। तो धीरे धीरे ही आप कोशिश करो ऊपर जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा 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 करके ही आप करो। अच्छा, अब वो रही ये बातें। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट में जो है कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी जिसका ब्रेकआउट था करीब 47,510 के आसपास, और बिल्कुल वहां से रेजिस्टेंस कहाँ ले रही थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और रेजिस्टेंस कहाँ ले रही थी, करीब 47,840 के आसपास, बिल्कुल वहीं रेजिस्टेंस लिया और वहीं से फिर नीचे आई। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज निफ्टी का जो IT उतना कुछ मतलब न्यूज़, इन्फोसिस का न्यूज़ खराब होने के कारण खींच नहीं पाई। ये निफ्टी को चढ़ाने वाला बैंक निफ्टी था, और भिक्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। तो अब कल क्या हो सकता है, अभी SGX निफ्टी जैसे कि 6 माइनस है, ठीक है, तो कल ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, ठीक है, जो मेरी व्यू के अनुसार, क्योंकि इंडिया भिक्स जो है 15 के आसपास से, 15 के आसपास से आज जब लास्ट टाइम में जो मार्केट थोड़ी उठी, वो इंडिया भिक्स करीब 14.67 में आई, ठीक है, मतलब 15 से होके वो थोड़ी कूल होने लगी, जिसके कारण मार्केट थोड़ी थोड़ी रिकवर करने लगी। तो उम्मीद है कि अभी ये इंडिया भिक्स करीब 13.6575 तक चली जाएगी, मतलब 1% तक, यहाँ 1 पॉइंट तक आपका हो सके तो अभी गिर सकती है यहाँ से भिक्स, ठीक है। तो अभी अगर मान लो डाउ थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर दिया, डाउ अगर थोड़ी सी भी अगर अभी डाउ तो खुली नहीं है, मैं अभी बना रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा करीब 7:50, डाउ खुलती है करीब 8:10 पे। अगर डाउ थोड़ी भी सपोर्ट दी तो शायद कल एक गैप अप मिल जाए छोटी सी, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल कैसा रहेगा। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, कि बैंक निफ्टी अभी जो है आप लोग ट्रेड करें बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बैंक निफ्टी में, ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी में ऐसे जगह में अभी मार्केट है कि बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के सामने तो है, ठीक है, करीब रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस, मैं आपको एक क्लियर कट व्यू दे रहा हूँ कि 47,950 के आसपास, ठीक है, तो ये जो है एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद सपोर्ट बहुत नीचे हो जा रहा है, करीब करीब ये चली जा रही है 46,940 के आसपास। तो देखो दोस्तों, 1000 पॉइंट की डिप मिलेगी और ऊपर, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ठाक है, क्योंकि अगर मान लो हम लोग ऊपर खेलते हैं तो हम लोग अगर प्रॉफिट भी होती है तो हम लोग को मात्र 150 पॉइंट, और लेकिन अगर गैप अगर मान लो वो नीचे जाती है तो अच्छा खासा वो लॉस कर सकती है। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीब 30-40 पॉइंट का बिल्कुल देख के ही खेले, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं। एक बार स्टॉप लॉस हिट करेगी तो दूसरे बार आप वो फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जब देगी अगर स्टॉप लॉस बिना हिट किए और आपकी तरफ अगर मूव हो गई तो अच्छा खासा मिल जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर दे ताकि आपका मिनिमम एक लॉस हो। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ कल बैंक निफ्टी को देखने के लिए आपका जो रहेगा क्या, तो करीब करीब 47, कल अगर मान लो गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला, मान लो आज का हाई के आसपास या हाई से थोड़ा ऊपर, उम्मीद है कि कल 47,900 कुछ में खुल सकती है, यहाँ से 200 पॉइंट गैप अप हो सकती है, ठीक है। तो गैप अप होगी तो करीब बिल्कुल रेजिस्टेंस में खुलेगी, तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। अगर मान लो 47,950 40 to 50 के आसपास अगर खुले मार्केट तो थोड़ा वेट करना, 48,000 को रिगेन करने देना। 48,000 अगर रिगेन कर गई, ठीक है, और 48,000 रिगेन करने के बाद तो फिर आपको कहाँ फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 48,080 के आसपास। तो 48,000 के ऊपर आप अगर होल्ड करती है तो फिर वहाँ आप कॉल ले सकते हो, तो 80 पॉइंट के लिए। और अगर 40 जो फर्स्ट टारगेट होगा 48 के बाद अगर मान लो गैप अप खुलती है तो मैं बता रहा हूँ, और तो पहला टारगेट होगा करीब 48,070 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो करीब करीब 48,170 का, तीसरा जो टारगेट होगा 48,221। अगर ये 221 को अगर क्रॉस करता है ये लाइफ टाइम हाई, तो फिर करीब करीब 48,500 के आसपास भी ये जा सकती है, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप नहीं होती है, अगर मान लो गैप अप नहीं होती है तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लो फ्लैट खुल जाती है, तो अगर फ्लैट खुलती है तो मान लो कि 700 to 800 के, मतलब वही 20-30 पॉइंट अप डाउन, तो बिल्कुल हम लोग का जो रेंज वो मार्क रहेगा करीब 47,840 के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे।
और अगर फ्लैट खुलती है तो हम लोग वही देखेंगे, ठीक है, करीब करीब 47,840 का लेवल देखेंगे। अगर उसको ब्रेकआउट करती है तो फिर वो करीब करीब चली जाएगी 47,940 के आसपास, ठीक है, करीब 100 पॉइंट ऊपर, और वहाँ फिर रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर चाहो तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा के 50 पॉइंट का आप वेट कर सकते हो। अगर 48 अगर क्रॉस करती है तो फिर आपको वहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकती है, ठीक है। और अगर नहीं तो आप लोग वहाँ बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो जब नीचे आएगा तो बहुत फास्ट मूव होगा, ठीक है, गिरेगा भी बहुत फास्ट, तो क्योंकि वो बिल्कुल रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस के सामने होगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर मान लो गैप डाउन अगर खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन मतलब क्या, करीब 200, मतलब आपको बोल सकता हूँ कि आज का जो लो, ठीक है, करीब 47,000, यहाँ मान लो 200 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लो गैप डाउन खुलती है 200 पॉइंट, करीब कितने में, तो 47,500 के आसपास अगर खुलती है, तो हम लोग जो आज का लेवल, जो आज का जो लो था, ठीक है, करीब 47,413 थी आज की लो, लेकिन आप उसको 47,408 पे रखो, ठीक है, वो अगर क्रॉस करती है तो आपको कहाँ लेके जाएगी, करीब करीब 46,000, आप इतना याद रखो, 47,400 के नीचे अगर मार्केट आती है तो करीब करीब आपको 46,950 के आसपास लेके जाएगी, अगर ये गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है। उम्मीद है कि गैप डाउन नहीं खुलेगी, गैप अप ही खुलेगी स्लाइटली। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं, अगर मान लो आपको क्या करना है कि अगर मान लो यहाँ गैप डाउन खुलती है और खुल के वो नीचे आती है, और नीचे अगर आती है तो हम लोग को वही 400 वेट करना है, और अगर 400 में सपोर्ट मिलता है, अगर देख रहे हो 400 में कंसोलिडेट करता है करके उसके बाद फिर ऊपर जाती है, तो फिर आपको वहाँ से एक कॉल ले सकते हो। आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि कल बैंक निफ्टी का चार्ट में कैसा कहाँ क्या आप कर सकते हो, आइए देखते हैं। देख लेते हैं, ठीक है, कि ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये देखो ये बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में क्या बनाई है, तो बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल है। तो बिल्कुल आप इतना याद रखो कि अगर ये मान लो 47,000 आपको जो बोला गया है 840, ठीक है, 840 के ऊपर बाई करना, तो बिल्कुल देखो लो ये कैंडल आपको 858 दिखा रही है, ठीक है। तो ये डेली चार्ट में जो है 858 के ऊपर अगर जाती है, 858 आप 60 रख लो, 858 के ऊपर जाती है तो वो बिल्कुल आपको करीब करीब 950 के आसपास जाएगी, और 950 के आसपास जाएगी। और अगर मान लो ये देखो नीचे जो है ये इनसाइड कैंडल का करीब 47,400, अगर 425 है, लेकिन मैं 400 ही रखता हूँ, अगर 400 के नीचे गई तो करीब करीब यहाँ आ जाएगी, ये देखो इस जगह पे, ठीक है, करीब करीब इस जगह पे आएगी, तो 950 में, तो 46,950, अगर 46,950 अगर तोड़ देती है, ठीक है, मान लो इन केस मैं बता रहा हूँ, लेकिन होगी नहीं, अगर होती है तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पे जो अपना लॉन्ग पोजीशन काट के वहाँ पे शॉर्ट पे आप बैठ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखो आप डेली चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ आप 5 मिनट्स का चार्ट देखो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, जो कि मैंने 5 मिनट्स का चार्ट में देखो एक रेंज ड्रॉ किया था, इस रेंज के अंदर ही मार्केट देखो यहाँ से इस जगह से देखो ये यहाँ आई, फिर इस लाइन पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ आई, फिर नीचे, फिर यहाँ, और ये देखो आसपास ही है, रेजिस्टेंस आसपास ही है, जो मैंने आपको बताया था 950 के करीब, देखो 940 ये दिखा रही है, 940 के आसपास है, ठीक है। तो कल जो है वो उम्मीद करता हूँ कि कल हो सके गैप अप हो जाए, करीब करीब कितना, तो करीब करीब 200 पॉइंट का गैप अप शायद हो जाए, ठीक है, करीब 47,960 के आसपास खुल जाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला कि अगर वैसा गैप अप होता है तो बिल्कुल वेट करें, और जो रिस्की ट्रेडर है वो लोग 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग ले सकते हो, और 48,000 अगर क्रॉस करती है तो उसके बाद मार्केट में आप एंटर कर सकते हो। करीब 48,000 अगर क्रॉस करती है तो 48,000 60-70 फास्ट मूव होगी, कोई इमीडिएट जाएगी, ठीक है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि HDFC का टारगेट क्या होगा। तो HDFC मैं आपको बता दूं कि HDFC जो आज का टारगेट, आज मैंने बोला था कि अगर HDFC, ठीक है, अगर HDFC मान लो हाँ, कल अगर HDFC देखोगे यहाँ से 3 रुपये ऊपर अगर, ठीक है, यहाँ से अगर मान लो 3 रुपये ऊपर, आज मैंने ग्रुप में दिया था कि HDFC अगर 75 के नीचे ना जाए, ठीक है, 75 सपोर्ट लेके वहाँ से करीब करीब वो 1698 तक जा सकती है। तो उम्मीद है, अच्छा खासा गई थी, देखो कितना दूर गई थी, करीब 86 के आसपास गई थी, ठीक है, 86 नहीं, सॉरी ज़्यादा होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं डेली चार्ट में,
अच्छा, हाँ करीब 86। तो ये देख लो डेली चार्ट में ये दिख रही है। कल के लिए हम लोग का अगर मान लो 86 रुपीज़, मतलब यहाँ से 3 रुपये अगर HDFC ऊपर जाती है तो वो कम से कम चली जाएगी कहाँ, तो करीब 1690। और 1690 अगर क्रॉस कर देती है, इन केस 1690 अगर क्रॉस करती है तो आप सोच लो करीब 1710 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और उसको अगर क्रॉस किया तो उम्मीद है फास्ट मूव में उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो करीब करीब 1720 ये टारगेट आप मान लो, ठीक है, ये टारगेट आप रख लो। तो कल अगर यहाँ से 3 रुपये 4 रुपये अगर ऊपर हुआ तो करीब 1690, ठीक है। और 1690 अगर क्रॉस हो गया, ठीक है, इनकेस 1690 क्रॉस हुआ तो फिर अच्छा खासा वो मूव करेगी करीब 20 से 30 रुपये के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ICICI बैंक का देखो, ICICI बैंक में क्या है, तो ICICI बैंक में अभी जो दिख रही है, ठीक है, ये बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाई है। तो ICICI बैंक थोड़ा मुझे वीक लग रही है, लेकिन फिर भी कल मुझे लगता है, क्योंकि ये कैंडल देखो, एक ये कैंडल जो डोजी कैंडल है इसके नीचे क्लोज नहीं दी है, ठीक है। तो इसके क्लोज नीचे नहीं दी है मतलब क्या, कल आप ICICI बैंक को देखोगे 989, ठीक है, 989 इसके नीचे ना जाए, मतलब यहाँ से 5 रुपया 6 रुपया आप नीचे ना जाए। और इसको अगर क्रॉस करती है करीब करीब 1011, ठीक है, 1011 अगर क्रॉस करती है तो फिर अच्छा खासा मूव होगा करीब 1021, ठीक है। तो ICICI बैंक अगर मैं 5 मिनट का कैंडल में देखूँ तो मैं आपको इस छोटा रेंज आपको बता दूँ कि ICICI बैंक जो है, हाँ ICICI बैंक देखो, कल अगर मान लो ICICI बैंक करीब 997, ठीक है, 997 95 है, यहाँ 2 रुपये अगर ऊपर जाती है तो करीब करीब 1000 के आसपास टारगेट बनेगी। और 1000 अगर क्रॉस हो जाती है तो आंख बंद करके आप बैंक निफ्टी में या ICICI बैंक में लॉन्ग हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों इसको कहाँ पे है मुझे नहीं लेना है, तो बिल्कुल 92, मतलब क्या कि यहाँ से 3 रुपये नीचे अगर ICICI बैंक मिलते तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।